अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए फूल गोभी के कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कबाब आप दावतों में बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो ये कबाब जायके में ऐसे बनते हैं कि कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये फूल गोभी से बनाए हैं। टेस्ट में ये बिल्कुल गोश्त के कबाब जैसे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं ये मज़ेदार से कबाब बनाने की। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो फूल गोभी ली है और इसे इस तरीके से काट लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके सारे फूल जो हैं वो अलहदा कर लिए हैं। तो चलिए अब मैं अगला स्टेप आपको बताती हूँ इसको बॉईल करने का। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। जैसे ही पानी बॉईल हुआ है तो मैंने ये सारी गोभी इस उबलते पानी में डाल दी है। अब जैसे ही गोभी डालने के बाद बॉईल आएगा तो आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट तक इसे बॉईल करना है, ताकि इसकी एक ख़ास स्मेल होती है गोभी की वो ख़त्म हो जाए। तो आपने गोभी को गलाना नहीं है, वरना कबाब जो हैं वो सारे ख़राब होंगे। तो यहाँ पे गोभी को उबलते हुए 4 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ओवर कुक आपने हरगिज़ नहीं करना, यानी गोभी को गलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उबलते पानी में से गोभी को निकाल लिया है एक प्लेट में। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे ही गोभी ठंडी हो जाएगी तो अब हमने इसको इस तरह से चॉप करना है, बिल्कुल बारीक बारीक से छुरी की मदद से आपने चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, सारी गोभी जो सी है मैंने इस तरीके से चॉप कर ली है। पिछले इसके जो डंडल है वो अलग कर देंगे। अब इसको एक बाउल में डाल देंगे और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉईल किया हुआ था और इनको मैंने देखें इस तरह से ग्रेट किया है। आप इनको बहुत ज़्यादा आपने नहीं मैश करना, बल्कि आप इसे ग्रेट कर लें, या फिर अगर हाथों से मैश करें तो थोड़े मोटे मोटे रहने दीजिएगा, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना इनका। तो इन 2 आलूओं को भी मैंने इस गोभी के अंदर डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। अब इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्चें बारीक काट के इनको भी डाल देंगे और साथ ही 1 प्याली हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसमें ऐड कर देंगे। हरे धनिया का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन कबाबों में, तो इसलिए 1 प्याली ऐड कर दीजिएगा। अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। पानी के बगैर वाला पेस्ट आपने ऐड करना है, पानी वाला पेस्ट ऐड नहीं करना। अनारदाना 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है, बहुत ही मज़े का लगता है, इसलिए ये भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही इसमें डालेंगे स्पाइसेस, जिनमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून। नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कर लीजिएगा, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून डाला है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब साथ ही इसमें जाएगा मैदा 2 टीस्पून और बेसन डालेंगे 2 टीस्पून। बाइंडिंग के लिए ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी। चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर बैटर आपको ज़्यादा पतला महसूस हो तो आपने इसमें मैदा मज़ीद नहीं डालना। जब आप कबाब बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक बन जाएंगे। मैदा डालने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब हाथों को ग्रीसी करेंगे थोड़ा सा। देखिए, मैंने ऑयल लगाया है हाथों को और इस तरह से गोल गोल शेप के हम कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप के कबाब बना सकते हैं, ईज़िली ये हैंडल हो जाएंगे आपसे। थोड़े आपको सॉफ्ट फील होंगे, लेकिन ये कि कबाब बनते जाएंगे और आपने इसमें इसे हार्ड करने के लिए मैदा या बेसन मज़ीद नहीं डालना, बस 2 टीस्पून ही डालना है। तो इसी से ही बहुत अच्छे कबाब आपके बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सारे कबाब मैंने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही लो बजट रेसिपी है। गोभी आजकल बहुत ही सस्ती मिल रही है। तकरीबन ये 30 रुपये की गोभी थी जिसके मैंने कबाब बनाए हैं, और अब देख सकते हैं घर में मौजूद चीज़ों से कितने ज़बरदस्त कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने लिया है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और जैसे ही देखें ऑयल गर्म हुआ है तो मैं सारे कबाब इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पर इन्हें 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकाऊंगी। जब प्यारा सा कलर आ जाएगा तो फिर मीडियम फ्लेम पे ही मैंने दूसरी साइड से भी पका लूँगी। तो आप देखिएगा कि एंड पे ये ऑयल भी इसके अंदर मौजूद होगा, यानी ये बहुत कम ऑयल जज़ब करते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो व्यूअर्स, आपको मेरे कहने पर आपको गारंटी है कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को बेहद पसंद आएगी, स्पेशली जिनके बच्चे आलू गोभी नहीं खाते। तो आप इस तरह से कबाब बनाकर उनको खिलाएं तो यकीन मानिए कि वो पहचान नहीं पाएंगे कि आपने ये किस चीज़ से तैयार किए हैं, और बहुत ही मज़े लेकर इसको खाएंगे। आप रमज़ान में इफ्तार के लिए भी इसको तैयार कर सकते हैं और आम रूटीन में भी आप इनको बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही लो बजट रेसिपी है, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पर देखिए, जब एक साइड से इसका प्यारा सा कलर आया है तो मैं कबाब की जो डायरेक्शन है वो चेंज करती जा रही हूँ। तो इसी तरह से अब इसे दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो चलिए, अब ये तैयार हो चुके हैं तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक कि कितने ज़बरदस्त हमारे आलू गोभी के कबाब बन के तैयार हुए हैं।
तो यहाँ पे सारे कबाब मैंने निकाल लिए हैं और अब देख सकते हैं कि ऑयल इसमें बचा हुआ है। इसी ऑयल में मैं बाकी कबाब भी फ्राई कर लूँगी। तो चलिए अब इसके फाइनल लुक देख लीजिए। तो देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत कलर इनका आया है और दिखने में ही इतने खूबसूरत लग रहे हैं। खाने में यकीनन बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। आप रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो कि रमज़ान स्पेशल में आप बनाकर खाइए या फिर वैसे ही बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।